अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल दोस्तों ने काम किया है, डिलीवर किया है। इंशाअल्लाह अल्लाह के घर बड़ा पुरुमीद हूँ। दोस्तों की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो वोटर्स हजरात का जो टर्न आउट है वो बड़ा ओवरवेलमिंग है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे दोस्त हमारे कैंप से पर्ची निकलवा के ऊपर जा रहे हैं और वोटर के साथ क्योंकि पूरा साल एक इंटरेक्शन रहा है और दिल मुतमईन है कि हमारे दोस्तों ने काम किया है, डिलीवर किया है। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा और जीत बिजनेसमैन पैनल और पीपीजी ग्रुप की होगी। जी इंशाअल्लाह पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट को बावर करा रहे हैं कि हम रियल स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। हमसे जितना ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरेक्ट करेगी, हम भी इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। हम भी चाहते हैं इस मुल्क में टैक्स पेयर का जो नेटवर्क लार्ज हो। हम भी ये चाहते हैं कि इस मुल्क में रेवेन्यू ज़्यादा आए और हमें IMF और बाहर के मुल्कों से सपोर्ट और एड लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो जितना गवर्नमेंट बिजनेसमैनों के साथ, इलेक्टेड ट्रेड बॉडी के साथ, फेडरेशन के साथ जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेगी, मैं समझता हूँ उतना बेहतर होगा। और यहाँ आपको पता है रिसर्च वर्क भी हो रहा है। हमारे पास एक पल्स है क्योंकि दिन भर मुख्तलिफ एरिया से, मुख्तलिफ सेक्टर से दोस्त आते रहते हैं अपने इशूज़ लेकर। हम खुद भी बिजनेसमैन हैं, हमें भी पता है कि रियल प्रॉब्लम्स क्या है। इस वक्त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बहुत बढ़ गया है। मार्कअप जो है दुनिया कम कर रही है, हम मार्कअप बढ़ा रहे हैं। वो भी एक इन्फ्लेशन का और इंडस्ट्री पे एक्स्ट्रा बोझ है। अल्लाह करे हमारे स्टेट बैंक को भी अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करे और उसको नीचे लाए। ऊपर ले जाएंगे उतनी बर्बादी होगी, उतनी हमारी कंपेटिटिव एज कम होगा। बिजली की चोरी रोकें, चोरी नहीं रोकते, ये प्राइस बढ़ाते जाते हैं। ये एक और जुल्म है, ये भी हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में फर्दर एडिशन कर रहा है और लोकल इंडस्ट्री को की जो सख्त है कंपटीशन की, उसको मज़ीद कम कर रहा है। तो गवर्नमेंट को इंशाल्लाह पावर कराते रहेंगे कि ये जो रियल प्रॉब्लम है इसको एड्रेस करे ताकि मुल्क की इंडस्ट्री जो है, लोगों की दिलचस्पी मुल्क की इंडस्ट्री में हो। खामखा वो प्लॉटों और रियल इस्टेट में ना जाएं, इंडस्ट्री में जाएं जहाँ रोज़गार की क्रिएशन है, जहाँ इकॉनमी की मूवमेंट है, वाइब्रेंसी है। तो इंशाल्लाह ये जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको कम करेंगे। कम करवाने के लिए अपनी मज़ीद पॉलिसीज़ देंगे और बहुत सारी एरियाज जिसमें काम करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह फेडरेशन के पास इतनी नॉलेज और जो हमारे आने वाले सदर हैं नासिर हयात मगू साहब ने तो बड़ा बेस्ट परफॉर्म किया। आने वाले जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंशाल्लाह वो भी बड़ा बेस्ट परफॉर्म करेंगे। वो भी बड़े विजनरी, बड़े नॉलेज रखने वाले बंदे हैं और ट्रेड और इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है। लाहौर चैम्बर के साहब का प्रेसिडेंट रहे हैं, बड़े वेल कनेक्टेड हैं। इंशाल्लाह ही विल बी ऑल्सो एसेट टू द बिजनेस कम्युनिटी और इंशाल्लाह बिजनेस कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उनको हल कराने में पूरा जोर लगाएंगे। देखिए जी, मेरा इरफान इकबाल साहब के साथ बड़ा पुराना है। मेरा भी लाहौर चैम्बर से ताल्लुक है। वो पहले वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर प्रेसिडेंट बने और उससे पहले एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो ये एक पहले 15 साल का। अल्हम्दुलिल्लाह इन 15 सालों में मैंने उनको बड़ा एनर्जेटिक पाया और उन्होंने जिस ओहदे पर भी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस कम्युनिटी उनसे हमेशा राज़ी हुई है। और जब भी इलेक्शंस हुए हैं वो हमेशा टॉपर रहे हैं। लाहौर चैम्बर के जितने भी इलेक्शन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमेशा टॉपर रहे हैं। टॉपर एक बंदा इसीलिए होता है कि उसकी से होती है, उसको लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि उसकी उनकी खिदमात को जो है वो बेहतर जानते हैं और उसको अप्रिशिएट करने का यही एक तरीक़ेकार होता है जो लोग अपने वोट के इजहार करते हैं। लाहौर चैम्बर में बड़ा ज़बरदस्त काम किया इरफान साहब ने, डिजिटलाइज कर दिया, वन विंडो ऑपरेशन कर दिया जी। ये सारे मामला FPCCI में होंगे जी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि वो वहाँ मेंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ मेंबर थोड़े हैं। इंशाल्लाह यहाँ जो एक R&D का काम शुरू हुआ है उसको मज़ीद तक़वियत देने की ज़रूरत है, उसको मज़ीद इनलार्ज करने की ज़रूरत है। अभी तो हमारी 3 पब्लिकेशंस आई हैं, इंशाल्लाह अगले साल 8-10 पब्लिकेशंस आएंगी, जिसमें IT, जिसमें एग्रीकल्चर, जिसमें आपकी जो माइंस एंड मिनरल और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एरियाज़ हैं जिनमें काम करेंगे। एक गवर्नमेंट को विज़न देंगे, डायरेक्शन देंगे और उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हमसे इंटरेक्ट करेगी क्योंकि बिज़नेस कम्युनिटी के जो रियल प्रॉब्लम्स हैं वो हम जानते हैं। वी आर द डॉक्टर्स। जिस तरह एक मरीज़ को डॉक्टर बेहतर जानता है, हम इकॉनमी के डॉक्टर्स हैं, हम इकॉनमी के प्रोफेशनल्स हैं। हमसे जितना गवर्नमेंट इंटरेक्ट करेगी इंशाल्लाह हमारे दोस्तों में, हमारे प्रेसिडेंट, आने वाले प्रेसिडेंट में इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि वो विज़न और जो डायरेक्शन दे सकते हैं इंशाल्लाह मैं समझता हूँ। और हम भी उनके साथ होंगे, एक कदम पीछे उनके साथ होंगे। नासिर हयात मगू साहब होंगे,
मैं हूँगा, हमारे साथ पूरी जो टीम है उनके एक कदम पीछे होगी, वो लीड करेंगे और इंशाल्लाह बिज़नेस कम्युनिटी की जो ख्वाहिशात हैं और जो डिमांड्स हैं और जो सही विज़न है, जो सही डायरेक्शन है, उस पर काम करेंगे ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हो, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस कम हो और इंशाल्लाह और इस FPCCI के इमेज को भी इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर। आखिरी सवाल के कितने आखिरी सवाल छोटा सा आखिरी सवाल के कितने पुरुमीद हैं इस इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो वोटर्स का टर्न आउट है, पिछले साल हमारे प्रेसिडेंट 2 वोटों से जीते थे, अब वो फटा फुटा रहेगा ही नहीं। इंशाल्लाह बड़ी क्लियर मेजॉरिटी से जीतेंगे और बड़ी अच्छी मेजॉरिटी से जीतेंगे। इंशाल्लाह डब्बे खुलेंगे, आपको पता लग जाएगा। जो काम किया हमारा ज़मीर मुतमईन है, हमारे दोस्त मुतमईन है। इंशाल्लाह दोस्तों की उम्मीदों को पर इंशाल्लाह पूरा उतरने की कोशिश की है। पूरा साल हमारे प्रेसिडेंट ने, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ने, मैंने भी पूरी कोशिश की है कि बिज़नेस कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ उनको इंटरेक्शन चाहिए वो हम उनको खुद लेके गए हैं। मेरे ख्याल में 50 चक्कर तो जनाब नासिर नयाज़ मग्गू साहब ने लिए हैं। तो जो मेहनत उसने पूरे साल की है, आज इंशाल्लाह उसको वोटों की सूरत में उसको उजरत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम साहब, खुशी मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम साहब। देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के चैम्बर एसोसिएशन के वोटर्स यहाँ आए हुए हैं। मेरा ताल्लुक UBG यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है, उसका मैं सेक्रेटरी जनरल और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन। हमने जो इस बार कैंडिडेट खड़े करे हैं, उनमें एक चीज़ बड़ी मुनफरद है कि वो सब तजर्बेकार हैं। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सियालकोट चैम्बर के सदर को हमने लिया है, जिन्होंने एयर सियालकोट एयरपोर्ट, ड्राई पोर्ट और इस तरह की तमाम चीज़ों में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे हैं और बहुत सरगर्म रहे हैं। उसके अलावा जब वो प्रेसिडेंट थे सियालकोट चैम्बर के, तो FBR प्राइम मिनिस्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर, सबसे इश्यूज़ वो टेकअप कराते थे। तो उनके लिए बिजनेस कम्युनिटी के इश्यूज़ नए नहीं है और उनको टेकअप करना नया नहीं है। लेकिन साथ ही साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का जो कैंडिडेट है हमारा हनीफ गौर, वो आबाद के चेयरमैन हैं और उन्होंने भी एक बड़ा अरसा बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत की है आबाद के चेयरमैन के हैसियत से। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे कैंडिडेट्स जो हैं तजुर्बेकार होने की वजह से इंशाअल्लाह हमारा पैनल जीतेगा। और UBG के पीछे जो लोग हैं वो सब क्रेडिबल लोग हैं, उनका एक नाम है, एक हिस्ट्री है और कहीं पे भी कोई धब्बा आपको नहीं नज़र आएगा। देखिए बहुत चैलेंजेस हैं। मिनी बजट आज आ रहा है, 350 अरब रुपए के टैक्सेस की छूट ख़त्म हो रही है, पेट्रोलियम लीवे 30 रुपये पर लीटर बढ़ रहा है, बिजली की गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की लोड शेडिंग हो रही है। अभी हमने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मीटिंग की थी और उसमें ये सब बातें हमने कही थी। उन्होंने चीफ मिनिस्टर हाउस में एक सेल बनाया है और उसकी मुझे उन्होंने नुमाइंदगी दी है, क्योंकि मैं उनका फोरम का प्रेसिडेंट हूँ और इंशाअल्लाह हम टेकअप करेंगे, इन तमाम इशूज़ को हल कराएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख सुल्तान रहमान, इमीडिएट पास्ट वाइस प्रेसिडेंट FPCCI और इस साल कोऑर्डिनेटर FPCCI हेड ऑफिस कराची। पिछले 2 सालों में बिजनेस ऑन पैनल ने जो फेडरेशन के अंदर परफॉर्मेंस दी है वो इंतहाई काबिल तहसीन रहे हैं। बिज़नेस कम्युनिटी पाकिस्तान की बड़ी अप्रिशिएट किया है हमारे एफ़र्ट्स को कि पिछले साल कोरोना वायरस के बावजूद हमने पाकिस्तान की मईशत को रवा दवा रखने में भरपूर किरदार अदा किया। फेडरेशन के दरवाजे एक दिन के लिए बंद नहीं हुए और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह मियां नासिर हयात मग्गू की क़ियादत में फेडरेशन ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। बिज़नेस कम्युनिटी ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है और इसी कारकर्दगी की बुनियाद पे मैं पूरे यकीन से ये कह सकता हूँ कि इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह बिजनेस पैनल जीतेगा, ताकि वो सफ़र जो है वो जारी व सारी रह सके। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सब मौजूद हैं शाहजेब साहब, पंजाब के सीनियर लीडर भी हैं। तो शाहजेब साहब, ऑलमोस्ट वक्त ख़त्म हो चुका है, FPCCI के रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं, क्या पल्स नज़र आ रही है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पेशगी BMP को मुबारक देता हूँ और चूँकि मैं कैंपेन इंचार्ज था, मैं इंशाअल्लाह जो अभी मैंने देखा है, अभी काउंटिंग शुरू होने वाली है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि 245 से 270 वोट प्रेसिडेंट के इंशाअल्लाह BMP के होंगे। क्लीन स्वीप होगी। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की सारी सीटें जो है वो BMP जीतेगी और इंशाअल्लाह
जो यूबीजी का आखिरी कील है वो आज इंशाल्लाह हम यहाँ से ठोक के जाएंगे। मैं इस जीत को इंशाल्लाह बिज़नेस कम्युनिटी की जीत समझता हूँ और यूबीजी की इस हार में जहाँ इनके सीनियर, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब जिन्होंने बहुत सारे टेलीफोन किए, उनका इनकी हार में बहुत बड़ा रोल होगा। अच्छा, ये बताइए कि इस इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन का मामला रहा, बड़े सारे मामला रहे, बहुत हद तक उसको कंट्रोल भी किया गया। अब इस जीत में किसी किस्म का इबाम तो नहीं रहेगा, कुछ सवालात तो नहीं उठाए जाएंगे? देखें, ये ग्रुप जो है यूबीजी, इनको आदत है रोने की और हर दफ़ा धांधली की। अभी भी बड़ी वाज़िया अक्सरियत हम इसलिए चाहते हैं ताकि जिस तरह ये पिछले साल भी मैं 39 वोटों से जीत के एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यहाँ बैठा था, जबकि हमारे प्रेसिडेंट साहब 2 वोटों से जीते थे। इस दफ़ा हम प्रेसिडेंट की वाज़िया लीड इसलिए चाहते हैं कि इनको इसकी बात का जवाब दे सकें। इंशाल्लाह कोई इबाम नहीं है। ये अगर भागना भी चाहेंगे तो इंशाल्लाह इनको भागने नहीं देंगे। हर चीज़ बड़ी स्मूथली हुई है और रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह अभी अनाउंस होगा। 2022-2021 से किस अंदाज में बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखें, सिंध से हमारे प्रेसिडेंट साहब नासिर याद मगू साहब ने बहुत काम किया, उनको कराची और सिंध के लोगों के साथ लाइजनिंग का, जबकि मुझे एज ए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पंजाब। अब ये ज़ाहिर है सीट वाइस वर्सा होगी, तो जो चीज़ें और कंटिन्यूटी में ज़ाहिर है कि कोविड और उसकी वजह से जो काम हमने कुछ लेट शुरू किए हैं, इंशाल्लाह इरफान इकबाल साहब जो हैं वो उसको कंटिन्यू करेंगे और उनका एक अपना लाहौर चैम्बर में बड़ा अच्छा और पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह चीज़ें बहुत बेहतर आपको अंदाज में 2022 में और नजर आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। FPCCI पाकिस्तान की एक ट्रेड बिजनेस कम्युनिटी की अपेक्स बॉडी है, विच कंसिस्ट ऑफ अबाउट 170 ट्रेड एसोसिएशंस एंड अबाउट 60 चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। और BMP के फाउंडर थे हमारे बड़े भाई तारिक सईद, लेट फाउंडर थे BMP ग्रुप के, एंड दे हैव बीन फॉर डिकेड्स रूलिंग दिस एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान। और इस साल भी हमारा 3rd टर्म है, जब हमारे पिछले 2 सालों में भी डायनामिक परफॉर्मेंस रही है हमारे लीडर्स की, और इंशाल्लाह ये इलेक्शन में भी इंशाल्लाह BMP स्वीप करेगी इस साल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहेल निसार चुरा है। मैं BMP की तरफ से चेयरमैन कोरिया कमेटी हूँ 2014, 16, 18, 20, 21। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो ग्रुप है तारिक सईद साहब ने लॉन्च किया, जो 50 साल पुराना है, और BMG में बहुत ज़्यादा स्पिरिट है। और हम आज ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का जो पावरफुल ग्रुप है वो ये ग्रुप है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन इमरान खान साहब से है, FBR से है, CBR से। अगर किसी मेंबर को भी कोई मुश्किलात खड़ी आई, नासिर याद मग्गू साहब, हमारी टीम का हर मेंबर डोर टू डोर खड़ा रहा और हर वक्त उन्होंने किसी मेंबर को मना नहीं किया। किसी एसोसिएशन में इशू आए, एंटी डंपिंग के इशू आए, टैक्स के इशू आए, इवन गैस के इशू आए, हम लोग फ्लाई ऐसे करते थे, सुबह जाते थे इस्लामाबाद, शाम को वापस आते। लेकिन आज का मैं इलेक्शन का ही आपको रिजल्ट एंड में बताने ही लगा हूँ कि हम लोग इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से 60% हमारा वोट हैं, हम बहुत बड़ी लीड से जीतेंगे। ये BMG की फतह है, और इसलिए फतह में जो हमारी वजूहात हैं, हमारे सारे सीनियर बैठे हैं, मैं इनका नाम लेना भूल ना जाऊँ। ज़करिया है, हाजी साहब हैं, ज़करिया उस्मान है, और बाकी ये मैं ये कहना चाहूँगा कि अगले साल भी इरफान बहुत डायनेमिक बंदा है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से हम जीतेंगे। यहाँ पर हम देखा जाते हैं तो यहाँ पर हमें जो लग रहा है वो बिजनेसमैन पैनल का पल्ला भारी नज़र आ रहा है, और वो मुझे जो नज़र आ रहा है इस वक्त वो काफ़ी मार्जिन से इंशाल्लाह ये इलेक्शन जीतेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि बिजनेसमैन पैनल कामयाब हो। नासिर याद मगू साहब और हमारे बिजनेसमैन ग्रुप ने, जनाब हमारे चेयरमैन ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया है, और हम उसके लिए सब यहाँ मौजूद हैं, और हमारे हिस्से का जो भी हिस्सा था वो हम लोगों ने यहाँ डाला है, और इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी अल्लाह पाक बहुत अच्छा देगा। शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है समीरा खान, रिनाउंड आर्किटेक्ट हैं और एक ज़बरदस्त सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। ज़रा इनसे जानते हैं आज के FPCCI के माहौल के बारे में क्या लग रहा है। समीरा, माहौल देख रही हैं, इलेक्ट्रीफाइंग हो चुका है, शोर बहुत है, क्या लग रहा है FPCCI में क्या होने जा रहा है?
ज़बरदस्त गर्मा गर्मी है सुबह से। दोनों पार्टीज़ का जोश जो है वो बहुत हाई है और मुकाबला जो है वो टक्कर का है। देखते हैं अब जो है ये पासा किसकी तरफ पलटता है इंशाल्लाह। अच्छा, FPCCI के इलेक्शंस की गहमा गहमी हर साल होती है, कुछ लोग कह रहे हैं इसका 2 साल हो जाना चाहिए। हर साल मजा आएगा या हर 2 साल बाद होने चाहिए? मेरे ख्याल में हर साल ज़्यादा अच्छा रहता है। एक कंपटीशन का एक चार्म बाकी रहता है, हर साल होना चाहिए। एज रोल ऑफ FPCCI आप लग रहा है कि पिछले साल बेहतर रोल रहा और अगले सालों में और बेहतर हो सकता है? बिल्कुल, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा रहती है और जितनी जो मेहनत करता है वो अपने आप को मनवाता है, लेकिन कंपटीशन के लिए 1 साल का टाइम काफ़ी होता है। थैंक यू समीरा। तो हमारे साथ उस वक्त मौजूद हैं जनाब शुएब खान जी। एक बड़ा ज़बरदस्त वोट है, पैनल है इनका FPCCI के इलेक्शंस में। एक बड़ी तादाद है जो कि डिसाइसिव हो सकती है इस इलेक्शन के लिए। तो खान जी, ये ज़रा बताएं ना कि इस बार के इलेक्शंस में कुछ उम्मीद आ रही है कि आपके सेक्टर के लिए कुछ काम होता हुआ नजर आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम शुएब खान जी है, सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन। देखिए जी, हमेशा हम चैम्बर की तरफ और फेडरेशन की तरफ देखते हैं अपने तमाम मामलात में, और इस दफ़ा भी हमने इन्हें अपने धरने में भी बुलाया और तमाम जगह इनवाइट किया। और यही एक ऐसा दर है जिसको आगे ठका के हम अपनी अर्जात पेश करते हैं कि जी हमारे लिए कुछ किया जाए, मगर बस ये लोग भी मजबूर हैं। जैसे मिनिस्ट्री मजबूर है, जैसे SSG मजबूर है, तो शायद ये लोग भी मजबूर हैं। होप तो है इंशाल्लाह अभी जो नई काबीना आएगी उनसे हमने बड़ी इस सिलसिले में बात की है कि जी कुछ हो ना हो हमें कम से कम गैस तो अवेलेबल करें। हमारा रॉ मटेरियल है गैस तो हमें दी जाए। तो अल्लाह करे जी गैस पाकिस्तान में भी आए और तमाम सेक्टरों को मिले। खान जी, ये इलेक्शन के नताइज के बाद आपको लग रहा है कि कोई ऐसी बेहतरी आएगी, कोई ऐसा काम होने जा रहा है जो आपके सेक्टर के समेत पूरी मुल्क की मईशत के लिए बेहतर हो? देखिए जी, हमेशा हमें ये एतमाद रहता है, इसी होप के साथ हम आते हैं। 2 साल से माशाल्लाह जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, पिछले साल हमारे साथ बहुत जगह ये लोग खड़े हुए, इस साल भी हमें यही उम्मीद है कि ये हमारे साथ खड़े रहेंगे, हमारी सिफारिशात सुनेंगे, हमारे मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद से यहाँ आके वोट भी डालते हैं, इसी उम्मीद से यहाँ सुबह से इनके साथ हैं कि अल्लाह करे कि जो भी आए, हम तो किसी पार्टी को या किसी ग्रुप को वो नहीं करते हैं। हमारे लिए दोनों बराबर हैं, दोनों बिजनेसमैन हैं। जो भी ग्रुप आता है हम उनसे यही कहेंगे कि खुदारा हमारी तरफ भी और कुछ नजर करम किया जाए और हमें भी गैस दिलाई जाए। सर्दियों में मामला हल हो जाएंगे, गैस आ जाएगी? नहीं सर, अभी तो जो अगले 2 कार्गो हैं वो भी कैंसिल हो गए हैं और मेरे ख्याल में जनवरी बहुत टफ होगा। जनवरी तो ऐसा हाल हो गया है, देखें जी आजकल घरों में तो गैस आती नहीं है। मुझे लग रहा है आने वाले वक्तों में ना हम सब में से इंसानों से भी गैस ख़त्म हो जाएगी और हम भी गैस फ्री हो जाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद काशिफ शाह साहब, चेयरपर्सन है ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के। सर, पहले तो FPCCI इलेक्शन मुझे बताएं कि कराची में मौजूद रियल एस्टेट के मसाइल हल करने में कामयाब हो सकेगी? देखिए, जितनी भी कारोबारी तंजीमें हैं सबका रुझान इसी बात पे है कि पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो करे, और जो कारोबार है कारोबार के बगैर ग्रोथ तो नहीं आ सकती है। रियल एस्टेट सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये हम सब जानते हैं इसमें। और रियल एस्टेट के हवाले से जो पॉलिसीज़ बनाई गई उसमें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, उसमें नेचुरली स्टेक होल्डर्स को साथ लेके मजीद पॉलिसीज़ को बेहतरी की जाने ले जाने की ज़रूरत है। तो क्यों नहीं, ये सारी की सारी कम्युनिटी जितनी है वो मुल्क की बेहतरी के लिए, इकॉनमी की बेहतरी के लिए रोल अपना प्ले करती रहेगी। 2021 का साल कराची की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक इंतहाई मुश्किल साल रहा। 2022 में ये सूरत हाल बेहतरी होगी? देखिए, इश्यूज़ हमारे पास फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लाइजॉन के हैं, और नेचुरली जब वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसी आती है उसको इम्प्लीमेंट दूसरे सूबों में जिस हवाले से किया जाता है, जिस तरीके से किया जाता है, अनफॉर्चुनेटली उस स्पिरिट के साथ ये कराची में नहीं हो पाई। मैं ये समझता हूँ कि इसमें चीज़ों को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल एजेंडाज से हट के मुल्क की मफाद में बहुत सारी चीज़ें, मरबूत पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, उसमें कंसिस्टेंसी लाने की ज़रूरत है। जब लाएंगे तो उसके असरात तमाम की तमाम कम्युनिटी पे यकसर मुरतब होंगे। इदारों में अक्सर शिकायत रहती है रियल एस्टेट वालों की कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं आ सके इतने सालों में, और आखिर कब आ सकेगी? देखिए, दुनिया जहाँ में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को लिमिटेड कर दिया गया है, आप ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट को जब तक लिमिटेड नहीं करेंगे, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस उससे नहीं हटाएंगे, आपको इन मुश्किलात का सामना रहेगा। हम पॉलिसीज़ क़वानीन बना लेते हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन फिर वही आवाम पे छोड़ते हैं, आम आदमी पे छोड़ते हैं, या उन निज़ाम पे छोड़ते हैं जिनको हम ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम कहते हैं। तो नेचुरली उसका हाल वही होता है जो आज से 70 साल पहले होता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बान अली, फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन हूँ
और मेरा ताल्लुक़ BMP से है और मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से भी है और फेडरेशन का मैं कैपिटल का इंचार्ज भी हूँ। इंशाल्लाह वैसा मुकाबला टफ है मगर हमारी पार्टी कामयाबी से जीत जाएगी, क्योंकि हमने इस कोविड के दौरान भी मियां अंजुम निसार साहब ने अपनी बड़ी काविशों से, अपनी कोशिशों से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद मियां नासिर हयात मगू ने भी बहुत अच्छा ऐसा इक़दाम किया है और हमारी तमाम टीम ने, देखें हमने पहली बार फेडरेशन में रिसर्च टीम बिठाया हुआ है और हमारी रिसर्च टीम का हेड, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी जो रिसर्च टीम में जो जनाब यूनुस डागा साहब है, साबिका फेडरल सेक्रेटरी और साबिका चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान, वो इस वक्त हमारे रिसर्च टीम का हेड हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी काविश है और कारकर्दगी है, क्योंकि यहाँ अगर रिसर्च बिजनेसमैनों के लिए मौक़े पैदा ना हो, उनको जो उनके रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर पूरा ना उतरे, तो फिर ये फेडरेशन ना हुई। और यहाँ जब जीतते हैं तो मियां अंजुम निसार ने कभी, हमारे चेयरमैन ने ये नहीं कहा कि ये अपोजिशन से है, ये हमारी पार्टी से है। तो मैं समझता हूँ कि ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक बहुत नेक शुगून होगा। थैंक यू वेरी मच। ताहिर साहब और जौहर इकबाल साहब दोनों ही रियल एस्टेट की दुनिया से वाबस्ता हैं, जानी मानी शख्सियात हैं। जरा इनसे जानते हैं कि एक तो FPCC के इलेक्शंस के बारे में क्या ख्याल है और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में रियल एस्टेट के जो इशूज़ हैं वो कैसे देखते हैं हल होते हुए। जी सर। देखें, बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद रियल एस्टेट के सदर सरदार ताहिर साहब हैं और ये FOR के भी सदर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इन्होंने जो है भरपूर जो है इंटरवीन किया जब ये FBR के और बाकी मामलात हुए और इन्होंने जो है रियल एस्टेट में जो है लोगों को रिलीफ दिलाया। आज ये, बल्कि आज क्या, ये पिछले एक हफ्ते से जो है कराची में है और ये सिर्फ इस इलेक्शन की वजह से, जो कि फेडरेशन के इलेक्शन हो रहे हैं पूरे इस्लामाबाद और सियालकोट, और उसको लीड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी ही रियल एस्टेट के लिए तो हम इनको कीमती सरमाया समझते हैं अपना। सरदार साहब प्लीज़। ताहिर साहब, मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा, इस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऑन द एज है और शार्प एज है, क्या देख रहे हैं मसाइल हल होंगे? इंशाल्लाह जी, हमारी कोशिश है और जब तक रियल एस्टेट के मसाइल हल नहीं होंगे, इस इंडस्ट्री के मसाइल हल नहीं होंगे, इकॉनमी का पहिया चल नहीं सकता। बिकॉज अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं 70 से 72 जो इस इंडस्ट्री के साथ एफिलिएटेड हैं, ये तमाम चलेंगे जब रियल एस्टेट का बिजनेस चलेगा। तो अब ये मैं समझता हूँ कि जैसे प्राइम मिनिस्टर का कंस्ट्रक्शन का पैकेज था, उसकी वजह से पिछले 1.5 साल 2 साल में बड़ी अच्छी एक्टिविटी हुई। तो अब भी गवर्नमेंट को इस रिलीफ को कंटिन्यू रखना चाहिए ताकि फ्यूचर में भी ये रियल एस्टेट का बिजनेस इसी तरह चलता रहे और लोगों को जो 10.5 मिलियन हाउसेस की जो डेफिसिट है वो कमी पूरी इसी तरह हो सकती है कि हम लोग इस रियल एस्टेट के सेक्टर के अंदर अगर आप रिलीफ देगी गवर्नमेंट। सर, 2021 का साल मुकम्मल हो गया, 2022 में क्या लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कौन सी नई हाइट छू सकती है? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम उस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट का हर वक्त बायर इस मार्केट के अंदर मौजूद है। तो जिसकी डिमांड इस मार्केट के अंदर और पूरी पाकिस्तान की इंडस्ट्री का और एक्सपर्ट्स का जितना सरप्लस पैसा है वो इसी इंडस्ट्री के अंदर आता है। हमारा रेवेन्यू, हमारे फॉरेन एक्सचेंज, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि अगर हम यहाँ रियल एस्टेट का सेक्टर चलेगा तो ये हमारा रेवेन्यू के टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि 2022 जो है रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा साल होगा, प्रोवाइडेड कि हमारी स्टेबिलिटी हो, पॉलिसीज़ जो है वो यूनिफॉर्म हो। तो इंशाल्लाह हम देखते हैं कि ये वाला साल बहुत अच्छा साल। जौहर साहब, कराची की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बड़ी अहम है। इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक अभी जमूद आया हुआ है, एक ठहराव आया हुआ है, इश्यूज़ हैं, लोग क्लियरेंस के लेके बड़े सारे मामला को लेके परेशान हैं। क्या ये मुश्किलात के बादल अब छटने लगेंगे या ये मज़ीद इसमें वक्त के साथ इजाफा होगा? देखें, कराची वो बदकिस्मत शहर है, बल्कि सूबे के हिसाब से ही मैं बात कर लेता हूँ कि जिसका प्राइम मिनिस्टर स्कीम का भी जो है इसको फ़ायदा नहीं हो सका। नया पाकिस्तान में भी जो है इसको वो हिस्सा नहीं मिल सका जो इसको मिलना चाहिए था। और आज हमारे साथ जो है इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान के रियल एस्टेट एसोसिएशन का सदर खड़ा हुआ है। तो हम इसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई वफाक में जाके सूबे हमारे सिंध के लिए भी जो है वो काम किया जाए, क्योंकि आज तक हमारे उसमें सरदार साहब 21 नक्शे पास हुए जबकि इस्लामाबाद में जो है 250 से ऊपर है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई ये इस्लामाबाद में बैठे हुए इस सिंध सूबे के लिए भी उसी थीम से काम हो, उसी स्पीड से काम हो जैसे बाकी सूबे कर रहे हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि सरदार साहब इसके ऊपर भी काम करेंगे वहाँ जाके, क्योंकि ये वफाक में बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह।
जी बिल्कुल हो रहा है जी। हमने भी, हमारे वहाँ भी बड़े जमूद का आलम था, और जो रजीम बैठा हुआ है, चाहे वो CDA में हो, RDA हो, या जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, पुराने लोग जो बैठे हैं वो काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो हमें रीवैम्प करना पड़ेगा अपने इदारों को, तब जाके लोग ऐसे मोटिवेटेड हों, इनोवेटिव हों, जो काम जो शौक से काम करें शहर की तामीर के अंदर, तरक्की के अंदर। इन्होंने लेजिस्लेशन बनानी है या रेगुलेशंस पास करने हैं, बाकी सारा काम हमने खुद करना है। ना तो हमें बैंक्स की सपोर्ट है, ना कुछ। हम अपने सरमाए से इस मुल्क में कारोबार करते हैं। हमें सिर्फ रेगुलेशन फेवरेबल चाहिए, जिसकी वजह से हमारे जो वक्त के ऊपर तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, कॉर्डियल फॉर्मेलिटीज़, वो कंप्लीट हमें इदारे करके दें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जो भी जीत के आएगा, पिछले साल नासिर साहब जब थे तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की, गवर्नमेंट से काफ़ी मुज़ाकरात किए, सेल टैक्स के हवाले से, दूसरे मसलों के हवाले से, और इन्फ्लेशन इस दफ़ा सारी दुनिया में इस दफ़ा आया हुआ है। उन्होंने काफ़ी कोशिश करी और काफ़ी ऐसे उन्होंने RD और दूसरे मसलों के अंदर भी हल करवाया कि जिसका इम्पैक्ट जनरल पब्लिक पे आता है। तो मेरे ख्याल से पिछले साल उन्होंने बहुत अच्छा किया और काफ़ी टफ साल था उनके लिए। जी बिल्कुल उम्मीद रख सकते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जिस तरह से, फेडरेशन का एक बहुत अहम रोल होता है, वो जिस तरीके से गवर्नमेंट को जो भी तजवीज़ात देती हैं आम चैम्बर्स की, इसी तरह गवर्नमेंट आगे जाकर उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो ये एक बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट ट्रेड बॉडी है। मैंने कहा सिर्फ जो डॉलर कंट्रोल हो सकता है, जितने यहाँ लोग 2-4 हज़ार लोग आए हैं, ये 200-210 भी डॉलर हो जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा इमरान खान साहब से कि गैस, बिजली और एक्सपोर्ट की मराद दें। अगर ये देंगे तो आप ये देखें कि हम वापस 170 पे भी आ सकते हैं। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से, अपने प्राइम मिनिस्टर से, कि इसको आप एक्सपोर्ट को देखें। एक्सपोर्ट हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसको आप प्लीज़ देखें। अगर वो देखेंगे तो हमारी इकनॉमी और मजबूत होगी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हमारा मुल्क मजबूत होगा, हमारे जो है नौकरियां मिलेंगी, इन्फ्लेशन ख़त्म होगा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऑल पाकिस्तान स्टील एसोसिएशन का सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुबह से यहाँ ड्यूटी पर मौजूद हैं इंशाल्लाह, और हम इंशाल्लाह BMP को भरपूर फतह इंशाल्लाह दिलवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि BMP के पिछले 2 साल कैसे होते हुए नजर आए? वेरी मतलब कि एनर्जेटिक थे अंजुम साहब की। हमारे जो पिछली रजीम है, इसका बहुत अच्छा किरदार है। हर सिचुएशन के साथ, हर कदम पे, हर मसले पे हमारे साथ खड़े होते थे। 2020 का साल मुश्किल था, 21 का उससे ज़्यादा मुश्किल, 22 के लिए तैयारियां कैसी है? इरफान साहब के लिए चैलेंजेस भरपूर हैं इंशाल्लाह जी, और हम इरफान साहब के साथ हैं, और हमेशा स्टेनलेस स्टील एसोसिएशन ने BMP का साथ दिया, और इंशाल्लाह बिल्कुल देते रहेंगे इंशाल्लाह। लाहौर में बड़ा ज़बरदस्त काम किया इरफान साहब ने लाहौर चैम्बर में। जी जी, वैसे ही कुछ रेप्लिकेट कर सकेंगे FPCCI के प्लेटफॉर्म को भी इंशाल्लाह जी। उनकी जो अज़ाइम है वो भरपूर है इंशाल्लाह, और इन्हीं अज़ाइम के साथ इंशाल्लाह अगले साल इंशाल्लाह आपको फेडरेशन इससे बहुत इंशाल्लाह बेहतर मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद शाह है और मैं वाइस प्रेसिडेंट KPK आज तक हूँ। आज के बाद अब जो भी होगा वो फिर देखा जाएगा। इंशाल्लाह BMP ही जीतेगी, जिस तरह के 2 दफ़ा पहले जीत चुके, इससे इंशाल्लाह इस दफ़ा हैट्रिक भी हम इंशाल्लाह करेंगे। ये जो मैंने कहा कि हैट्रिक करेंगे, ये सिर्फ काम जो हमने किया है पूरे जो मुल्क में जो काम किया, स्पेशली मैं अपने KPK की जो बात करता हूँ, बहुत सारे मुख्तलिफ काम किए, जिसमें टैक्स रजीम पे भी काम किया हुआ है। बाकी जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे पास टोटल तकरीबन कोई 14 चैम्बर है, और फर्दर तमाम चैम्बर्स पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा काम किया है। लेकिन मुश्किलात जो चल रही है वो सारे पाकिस्तान की चल रही है, बल्कि पूरी दुनिया की जो चल रही है। कुछ मुश्किलात है, लेकिन उम्मीद है कि वो मुश्किलात बहुत जल्द हमारे हल हो जाएंगे। इलेक्शन का माहौल है, शोर है, लोग इंजॉय भी कर रहे हैं। इस माहौल को लास्ट टाइम हमें बड़ा मिस किया कोविड की वजह से। कितना तब्दील लग रहा है इस बार का माहौल आपको? इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोविड तो है, कोविड का असर तो है पूरी दुनिया में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए कि पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, तो पाकिस्तान में भी उस निस्बत से बड़ी है। लेकिन असल में इनपुट लोगों के रोज़गार यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिज़नेस का जो प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो रही, हुकूमत की तरफ से कह सकते हैं या जिसकी तरफ से भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ मुश्किलात आ रही है। तो इंशाल्लाह 2022 के लिए आपकी पार्टी की तैयारी कैसी है? कौन से ऐसे काम है जो आप चाहते हैं कि इसको पहले किया जाए और जल्द से जल्द किया जाए? देखिए, मैं एक चीज़ पहले भी बता चुका हूँ आपको, और ये चीज़ दोबारा मैं बताना चाहता हूँ कि आज तक हम अपने BMP और UBG की तरफ से हैं। जब हम जीत के अपने इलाके में चले जाते हैं, स्पेशली KPK की बात कर रहा हूँ, तो फिर हम आवाम के हो जाते हैं, फिर हम चैम्बर्स के हो जाते हैं, फिर हम BMP को और UBG को साइड पे कर देते हैं।
हमने खिदमत करनी है तो अगले साल इलेक्शन लड़ना है, खिदमत नहीं करेंगे तो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। 2022 के हवाले से हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लेके जा रहे हैं। हमने प्री बजट मीटिंग करवाई है। हम सेंट्रल एशिया के 2 बॉर्डर स्टेशन खोल रहे हैं। 5 इकनॉमिक जोन टूरिज़म पे बने हैं। 27 जो है इकनॉमिक जोन सूबे में बन रहे हैं। स्मॉल जो हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट बन रहे हैं। मुझे लगता है कि पहली दफ़ा पेशावर जो है केपी है वो पाकिस्तान के किसी बड़े शहर से बड़े सूबे से मुकाबला करने जा रहा है, जिसके लिए मैं देखिए ये जितना भी ये हमारे केपीके के कोऑर्डिनेटर भी हैं, ये जितने भी चीज़ें बताइए कि इंडस्ट्रियल स्टेट नए खुल रहे हैं, नई प्लानिंग्स हो रही है। पाक अफगान जो हमारा जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है पाक अफगान, वो वहाँ पे हमारी मीटिंग्स चल रही है, वो रास्ते खुल रहे हैं हमारे लिए। सेंट्रल एशिया के रास्ते खुल रहे हैं, चतराल से हमारे लिए रास्ते खुल रहे हैं, बाजावट से हमारे लिए रास्ते खुल रहे हैं। तो इंशाल्लाह केपीके हब बनेगा। ये मैं जो भी नई काबीना आएगी, जो भी नए बंदा आएंगे तो हम इंशाल्लाह उसके साथ भरपूर अपना ताउन करेंगे और अपना एक्सपीरियंस उनको बताएंगे, और जो चीज़ें हमने अधूरी छोड़ी है उसको हम एंड तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि चाहे काबीना जो भी हो, जिसकी भी हो, लेकिन ताउन जारी रहेगा और ये जो डेवलपमेंट का जो सिलसिला है वो इसी तरीके से रवा दवा रहेगा।